देवी पार्वती देवी गंगा को अपमानित करके कैलाश से भगा देती है और देवी गंगा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मंशा से कहती है कि अब प्रतिशोध होगा, शिव शक्ति से मैं प्रतिशोध लूंगी। देवी गंगा अपना विवेक को खो देती है और गंगा की लहरों को कैलाश की ओर मोड़ देती है। इस और महादेव कहते हैं कि अगर देवी गंगा ने कैलाश को बहा दिया तो मैं कोई सा और स्थान खोज लूंगा, लेकिन देवी पार्वती कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर देवी पार्वती ने क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। देवी गंगा महादेव से कहती है कि देख रहे हैं आप महादेव, आपकी पत्नी एक भक्त को अपने आराध्य की पूजा करने से रोक रही है, मुझे अपमानित कर रही है। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि महादेव कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना सम्मान देखिए देवी गंगा, जो भी मान शेष है उसको लेकर लौट जाइए, क्योंकि आप कैलाश में महादेव की आरती नहीं कर सकते। देवी गंगा महादेव से कहती है कि देखिए महादेव, आपके कैलाश में क्या अनर्थ हो रहा है। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि महादेव कोई भी उत्तर नहीं देंगे। महादेव कुछ कहे उससे पहले ही देवी पार्वती महादेव से कहती है कि नहीं महादेव, आप इस वक्त कुछ भी नहीं कहेंगे। गृहस्थी, घर परिवार और पति से जुड़े हर निर्णय लेने का अधिकार पत्नी का होता है और यह मेरा निर्णय है कि देवी गंगा आपकी आरती नहीं करेगी। देवी पार्वती कहती है कि अच्छा पार्वती, महादेव की आरती करना तो हर एक भक्त का अधिकार है, अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो मुझे। अगले क्षण देवी गंगा पांव आगे रखती है, लेकिन उसी वक्त देवी पार्वती अपनी शक्तियों से देवी गंगा के आसपास प्रहार करती है, जिससे कि देवी गंगा ना तो आगे पांव रख सकती है न ही पीछे, और इस वक्त तक देवी गंगा के हाथ से आरती की थाल भी गिर जाती है। देवी गंगा बार बार महादेव से कह रही होती है कि महादेव क्या आप ऐसे ही मौन रहेंगे। देवी पार्वती कहती है कि हाँ, वह ऐसे ही मौन रहेंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी शक्ति का ही निर्णय उचित है और सदैव उचित ही रहेगा। देवी गंगा महादेव से बार बार कह रही होती है कि महादेव ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए, यह अनर्थ मत होने दीजिए, लेकिन महादेव इस वक्त वापस से ध्यान में चले जा। इसका मतलब साफ है कि महादेव देवी गंगा की सहायता नहीं करने वाले। इस और मंशा देवी भी अत्यंत क्रोध में आ जाती है और कहती है कि अगर शक्ति शिव की ढाल बनेगी तो मैं भी देवी गंगा की ढाल बनूंगी, मैं उनकी रक्षा करने जाऊंगी। देवी पार्वती कहती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसे कोई भी किसी को विदा नहीं करता, न ही विदा करना चाहता है, लेकिन आपके लिए तो यह विदाई भी सम्मानजनक है। आज अभी और इसी क्षण कैलाश का यह अंश आपको इस कैलाश के बाहर छोड़कर आएगा। जैसे ही वह अंश कैलाश के बाहर जा रहा होता है, देवी गंगा बार बार महादेव से कह रही होती है कि महादेव यह अनर्थ मत होने दीजिए, अपना मौन तोड़िए महादेव, अपना मौन तोड़िए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपके भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन देवी पार्वती के चलते महादेव मौन रहते हैं। इस और मंशा देवी जैसे ही कैलाश जा रही होती है देवी गंगा की सहायता करने, वो बीच रास्ते में ही देखती है कि देवी गंगा को तो कैलाश का एक अंश कैलाश से बाहर फेंक रहा है। उसी वक्त मंशा देवी अपनी शक्तियों से उसी स्थान पे उतार देती है। इस वक्त तक देवी गंगा बहुत ज्यादा पछता रही थी। मंशा देवी कहती है कि देख लिया आपने कैलाश का न्याय, शिव शक्ति का न्याय, आपको अपने बहन के घर से, कैलाश से कितने अपमान के साथ निकाल दिया गया और आपके महादेव चुपचाप आपका अपमान देखते रहे। शिव ने तो आपकी एक पुकार तक नहीं सुनी। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि कैसे सुनते, जब उनकी पत्नी मुझे अपमानित कर रही थी, कैलाश से बाहर निकाल रही थी, उस वक्त महादेव तो अपने ध्यान में विलीन थे। देवी मंशा कहती है कि हर बार ऐसा ही तो करते हैं शिव, जब न्याय की बारी आती है तो पक्षपात करते हैं, अपनों के साथ न्याय करते हैं और दूसरों के साथ समझौता करते हैं, दूसरों को अपमान का घुट पिलाते हैं। देवी गंगा अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि अगर बात मन की है ना, तो यह गंगा भी अपने मन की सुनेगी, शिव शक्ति से प्रतिशोध लेगी। देवी मंशा कहती है कि प्रतिशोध। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि हाँ, एक ऐसा प्रतिशोध जो कि शिव शक्ति को उतनी ही पीड़ा देगा जितनी पीड़ा मुझे मिली है, यहाँ तक कि उसे कहीं ज्यादा पीड़ा देगा। जिस कैलाश से मुझे निकाला गया, मुझे अपमानित किया गया, उसी कैलाश को मैं अपने प्रभाव से कण कण कर दूंगी, अपने प्रभाव से वृतक कर दूंगी। देवी गंगा देवी पार्वती को चुनौती देते हुए कहती है कि पार्वती बचा सकती हो तो बचा लो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने कैलाश को। देवी गंगा इस वक्त तक बहुत ज्यादा क्रोधित थी, उनकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी और देवी गंगा अपनी शक्तियों से गंगा के प्रभाव को बढ़ाने लगती है। पानी इस वक्त तक नदियों के बाहर आ जाता है और शांति से बहने की जगह देवी गंगा के प्रभाव में इधर उधर बहने लगता है और इस संसार में विध्वंस मचाने के लिए तैयार होता है। कई छोटे छोटे गाँव में तो प्रलय भी आ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए मंशा देवी को वहाँ से जाना भी पड़ता है, क्योंकि पानी इस वक्त तक देवी गंगा के समीप आ चुका था और देवी गंगा भी तैयार थी प्रतिशोध लेने के लिए, इसी पानी से कैलाश को डुबाने के लिए। देवी मंशा मनी मन में कहती है कि इस प्रतिशोध की असली घड़ी आ गई है और अब गंगा के वेग का प्रहार न सिर्फ कैलाश को बल्कि शिव शक्ति के संबंधों पर भी भारी पड़ेगा, उनके संबंधों को भी चूर चूर कर देगा। इस और देवी गंगा
निकल पड़ती है अपने प्रभाव से कैलाश की ओर और देवी पार्वती को वापस चुनौती देती है कि पार्वती बचा सकती हो तो बचा लो अपने कैलाश को। इस ओर शिवगण देवी पार्वती के पास आके सहायता की गुहार लगाते हैं। वो देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती हमारी रक्षा कीजिए माता। इस ओर देवी गंगा अपने प्रभाव से समुद्र की लहरों को कैलाश की ओर मोड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही क्षणों में हमारा कैलाश भी समुद्र में भर जाएगा। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी सहायता कीजिए। देवी पार्वती देवी गंगा के सामने प्रकट होती है और देवी गंगा को कहती है कि बस देवी गंगा आप वहीं पर ही रुक जाइए। देवी गंगा कहती है कि आदेश तो अपनों को दिया जाता है, उन्हें नहीं जिन्हें कि आपने पराया कर दिया हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही हूँ, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करो। प्रकृति की देवी हो ना तो छल से नहीं बल से रोको मुझे। देवी गंगा कहती है कि जब इंसान पे अहंकार छाता है तो अहंकार विवेक को नहीं सर्वनाश को जन्म देता है। देवी पार्वती देवी गंगा पे प्रहार करने के लिए अपने हाथों में धनुष बाण को प्रकट करती है और देवी गंगा पे प्रहार कर देती है। लेकिन इस बार देवी गंगा चुप नहीं रहती, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देवी पार्वती की शक्तियों को ध्वस्त कर देती है और इस संसार की आदि शक्ति भी देवी गंगा पे प्रहार नहीं कर पाती है, देवी गंगा को चोट नहीं पहुंचा पाती है। देवी पार्वती कहती है कि बस देवी गंगा अगर आपने यहीं पर ही अपना प्रभाव नहीं रोका तो आदि शक्ति को अपना प्रचंड रूप लेकर आपका अंत करना होगा। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि पार्वती तुम शायद पिताश्री का वर भूल चुकी हो, हम दोनों ही बहनें एक दूसरे का वध नहीं कर सकती। यही वर दिया था ना हमें हमारे पिताश्री ने, तो तुम मेरा वध नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारा वध कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। पार्वती अगर तुम्हें मेरे विवेक से बचना है ना तो कैलाश छोड़कर कहीं और चली जाओ, क्योंकि जिस जगह मेरा अपमान हुआ है वह जगह ज्यादा समय तक शेष नहीं रहने वाली है। मैं अपने प्रभाव से उस जगह को ही बहा दूंगी। नारद जी कहते हैं कि नारायण जिस विवेक को आदि शक्ति स्वयं ही नहीं रोक पाई उस विवेक को भला कौन रोकेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देवी गंगा इस पूरे संसार में प्रलय ला देगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि इन प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता देव ऋषि, क्योंकि कैलाश तो महादेव का है और उसकी नियति भी महादेव ही निर्धारित करेंगे। इस ओर देवी गंगा अपने मार्ग में आ रही सारी बाधाओं को बहा देती है। जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में बाढ़ आ जाती है। जो भी लोग उनके सामने आते हैं वो सभी लोग उनके प्रभाव से गंगा नदी में ही बह जाते हैं। देवी गंगा इस वक्त तक बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी थी और प्रतिशोध की अग्नि उनके विवेक को ध्वस्त कर चुकी थी। देवी मंशा कहती है कि महादेव जिस तरीके से आपने मेरा जीवन ध्वस्त किया उसी प्रकार से ये गंगा का वेग आपके कैलाश को भी ध्वस्त कर देगा, आपकी सत्ता को भी ध्वस्त कर देगा। ईश्वर देवी पार्वती महादेव से अनुरोध कर रही होती है कि महादेव आंखें खोलिए, देखिए आपका कैलाश संकट में है, आपके शिवगण संकट में है, आपकी पत्नी आदि शक्ति संकट में है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आपकी पत्नी आपको पुकार रही है, अपनी आंखें खोलिए। इस कैलाश को आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है, गणेश को आपकी आवश्यकता है। गंगा दीदी का वेग ताहिमाम मचा रहा है महादेव, इस विवेक को सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। उसी वक्त महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि आपने अपना मार्ग चुना देवी पार्वती और आप उसी मार्ग में आगे चली। बिल्कुल उसी प्रकार से देवी गंगा ने भी अपना मार्ग चुना और वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ रही है। मैंने ना आपको रोका और मैं ना ही देवी गंगा को रोकूंगा। इस कैलाश की ग्रह स्वांगिनी आप ही है ना, तो आप ही कैलाश की रक्षा कीजिए। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि महादेव कैलाश सिर्फ मेरा नहीं है, कैलाश आपका है, शिवगण का है, गणेश का है, आपको हमारी रक्षा करनी होगी, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका ये बैठने का स्थान है महादेव। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है, अगर कैलाश उजड़ भी गया तो मैं कोई और स्थान ढूंढ लूंगा और आप सबको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आप में से किसी को भी गंगा के वेग में बहने नहीं दूंगा, किसी के भी प्राण नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या देवी गंगा का वेग इस संसार में विध्वंस ला देगा? क्या कैलाश अब डूबने वाला है या फिर महादेव और देवी पार्वती मिलकर अपने कैलाश को बचा लेंगी? ये सारी चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।